और ज्ञान की अमृत वर्षा से हम सबको प्राप्त कीजिए। धन्यवाद संदीप कौशल जी। मैं निवेदन करूंगा, जो पीछे लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं और जो कॉफी की मशीन है उसको भी बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। मेरा निवेदन है, जो लोग अच्छे श्रोता होते हैं वो अच्छे वक्ता भी होते हैं। ये प्रोग्राम ज्ञान का है, किसी राजनीति की मंच सभा नहीं है ये। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप शांति के साथ बैठ जाएं। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक कौशिक जी और बहुत बेहतरीन संचालक संदीप कौशिक जी, अभी आपने मानवेंद्र जी को सुना था और कौशिक जी को भी सुन रहे हैं आप। इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ एक ही है और दोनों ही अच्छे वक्ता हैं, तो ज्योतिष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दोनों के ग्रह बहुत अच्छे हैं। आप भी बैठ जाएं, आराम से सुनिएगा। बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं मंच पर उपस्थित सभी दिव्य विभूति जो एक एक ग्रंथ के उनके कंठ के अंदर, उनके चित्त के अंदर, उनकी वाणी पर है, और मेरे सामने उपस्थित सभी सतोगुणी आत्मा और ज्योतिष बंधुओं और कर्मकांड के विद्वान साथियों, मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत एक वेद मंत्र के साथ करूंगा और फिर जो विषय आप बताओगे ज्योतिष से संबंधित, फिर जो आप बोलोगे उस विषय पे मैं अपना वक्तव्य रखूंगा और साथ में अपनी तरफ से मैं बताने की कोशिश करूंगा। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्नधातमम ओम भूर्भुवः स्वः ऋग्वेदाय नमः। मित्रों, वेद का एक मंत्र अगर कान में पड़ जाए तो आदमी की जिंदगी सुधर जाती है। अभी मैं देख रहा था यहाँ पर बहुत सारे वक्ता बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, लेकिन आधी सुनाई दे रही थी। उसका कारण था कि यहाँ पर शोर होना। जो अच्छा श्रोता होगा वो बहुत बेहतरीन वक्ता होगा, उसको मैं ज्योतिष के साथ कोरिलेट करूंगा और इसकी शुरुआत में एक कहानी के साथ करूंगा। आदि शंकराचार्य का नाम आपने सुना होगा। आदि शंकराचार्य जी के ग्रह बड़े पावरफुल थे और ज्योतिष ये कहती है कि जो जिस युग में जितना बड़ा विद्वान होता है उतना ही बड़ा एक क्रिमिनल भी होता है, क्योंकि लगन में गुरु उच्च का होगा तो सामने नीच दृष्टि तो होगी, अगर शनि उच्च का होगा तो सामने उसकी नीच दृष्टि जरूर होगी। अब जिस समय पर कोई बहुत बड़ा विद्वान पैदा हुआ उस समय एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भी पैदा होता है। तो आदि शंकराचार्य जी पैदा हुए तो उस समय एक बहुत बड़ा चोर भी पैदा हुआ। अब शंकराचार्य ने जो सनातन धर्म को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी टक्कर में एक चोर ने भी अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने की कोशिश की। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि अगर आपके कान में ज्ञान की एक बात पड़ गई ना, तो क्या पता अपने जीवन को बचा ले जाओ, अपने बच्चों के जीवन को बचा के ले जाओ। चोर मरने लगा, अंतिम समय आ गया, सारे चोर इकट्ठे हुए। चोरों ने कहा भाई आप तो हमारे सरदार हो, मरते
अब आप चले जाओगे यहां से तो अपने बेटे को कुछ ऐसी चोरी के टिप्स देके जाओ कि इसका नाम भी बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम की तरह हो जाए। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं तो अब मर रहा हूं। अपने बेटे को बुलाया कि बात सुन, ये जो शंकराचार्य है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी जहां कहीं प्रवचन हो रहा हो उसकी बात मत सुनना, और जिस दिन अगर प्रवचन सुन लिया उस दिन तू पकड़ा जाएगा। और ये कह करके चोर मर गया। सारे चोरों ने पगड़ी उस चोर के बेटे के ऊपर रख दी कि आज से तू हमारा चोरों का बादशाह है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने यहां पर एक कमी देखी कि विद्वानों की सभा में कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए ये बात बोलनी पड़ रही है मेरे को। उसके बाद में नया खून था लड़के के अंदर, चोर में। उसने कहा मैं छोटी मोटी चोरी तो करूंगा नहीं कि विनोद के यहाँ, संदीप के यहाँ, ओझा जी के यहाँ। उन्होंने सीधा राजा के यहाँ पर चोरी करी। इतनी बड़ी चोरी करी। उसके बाद में उसको लेकर के धन को जंगल में चले गए, और वहां पर एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था, 15-20 फीट चौड़ा। वहां पर बैठ गए। उन्होंने कहा अभी इसका बंटवारा करते हैं। दूसरी साइड पर आदि शंकराचार्य जी के शिष्य आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई ये बताओ, नरवाना में एक ज्योतिष सम्मेलन हो रहा था, वहां ज्ञान की बातें हो रही थी, शंकराचार्य जी ने कोई ज्ञान की बात करी? उन्होंने कहा हाँ, एक बात करी थी ज्ञान की। उन्होंने क्या कहा था कि शंकराचार्य जी ने आज प्रवचन में ये कहा था कि जो ऊपर की दिव्य आत्माएं होती हैं, जो भगवान होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, देवता होते हैं, उनके पैर उल्टे होते हैं। इतनी बात चोर के कान में पड़ी और वो भागना शुरू हो गया। उन्होंने कहा आज तो मेरे कान में शंकराचार्य की एक बात पड़ गई है और मैं पकड़ा जाऊंगा। भागते रहे। सामने से राजा की सेना आ रही थी, उसको पकड़ लिया, पकड़ा गया, जेल में डाल दिया। जेल में जब डाल दिया तो उसको टॉर्चर किया गया, उसके ऊपर 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई उसकी पुलिस ने। लेकिन चोर बड़ा पक्का था, उसने बताई नहीं चोरी। राजा ने दौड़ी पिटवा दी कि कोई अगर इस चोर से हां करा दे, किसी भी तरीके से हां करा दे, ज्योतिष विद्या से या प्रवचन से या बागेश्वर बाबा ही बता दे, कोई तो बता दे तो हम 5 गांव इनाम में देंगे। लेकिन कोई हां न कराया, चोर बड़ा पक्का था। एक तरकीब सूझी एक बहरूपिये को। उसने कहा कि मैं हां करा दूंगा। उसने कहा आप हां कराओगे तो ठीक है, आपको हम इनाम देंगे। बहरूपिया ने कहा कि मेरी सिर्फ एक शर्त है, इस आदमी को 5 दिन सोने मत देना, और जब मैं आऊंगा 12 बजे के बाद तो जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाने चाहिए। राजा ने शर्त को मान लिया। 5 दिन बाद वो जो बहरूपिया था वो भगवान का रूप धर के आया। उसने पुष्पक विमान खड़ा कर दिया जेल के सामने। उसको सोने नहीं दे रही थी पुलिस, नींद में बुरी तरीके से चोर तड़फ रहा था। और उसके बाद में जाकर के उसने कहा नारायण नारायण नारायण। चोर ने देखा कि ये तो कोई भगवान आ गया है। उसने कहा तू याद कर रहा था ना मुझे, देखो मैं आ गया, तू बड़ा परेशान है। बोला हाँ मैं परेशान हूं भगवान। कहता तू स्वर्ग चलना चाहता है? बोला हाँ जी मैं स्वर्ग चलना चाहता हूं। तो एक काम कर, यहां के सारे पाप यहीं पे छोड़ दे और वो खड़ा मेरा पुष्पक विमान, उसमें बैठ और स्वर्ग चलते हैं। उसने कहा डन। तो बता कहां कहां चोरी करी है?
बताना शुरू कर दिया, मैंने फलानी की फलानी की फलानी की। जब राजा की चोरी की बात आई तो उसकी नजर उस बहरूपिया के पैरों पे चली गई। उसने देखा कि इसके पैर तो सीधे हैं, और शंकराचार्य जी ने कहा था इनके पैर तो उल्टे होते हैं भगवान के। कहता ये भगवान नहीं, ये कोई बहरूपिया है। और चोर ने बहरूपिया को पीटना शुरू कर दिया, वहीं जेल में बच गया। नहीं बताई राजा की चोरी, दरबार लगा, सारी चोरी बता दी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई तू बड़ा पक्का चोर है, पर ये बता कि तूने बाकी चोरी बता दी, मेरे वाली चोरी क्यों नहीं बताई? उसने कहा जी एक बात मैंने सुनी थी नरवाना के ज्योतिष सम्मेलन में, जो क्रांति रचने वाला है वो विनोद कौशिक जी का, रमेश जी का, यहां से क्रांति की शुरुआत होगी ज्ञान की। और यहीं से स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी मूर्ति पूजा के खिलाफ बिगुल बजाया था। यहां पर हरियाणा की भूमि के अंदर भी आपको पता है युद्ध हुआ था। समय का परिवर्तन होता है। आज विनोद जी ने यह सम्मेलन किया, यहां ज्ञान की वर्षा हो रही है, बड़े बड़े विद्वान यहां पर दिव्य आत्मा बैठी हुई हैं। राजा ने कहा कि भाई बात सुन, ये बता दे तू बचा कैसे? कहता जी मैं तो ये सुन रहा था कि मेरे पिताजी मरते वक्त ये कह के गए थे कि जो शंकराचार्य है ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसकी ज्ञान की बात हमारे कान में पड़ गई तो तुम चोरी छोड़ दोगे। और मेरे कान में वो बात पड़ी कि पैर उल्टे होते हैं और मैंने देखा पैर सीधे हैं। तो मित्रों, साथियों, मेरे विद्वान बंधुओं, ज्ञान की अगर कान में ज्ञान की बातें पड़ गई ना, अगर जब कुंडली मिलाओगे आप, क्या पता आपने देख लिया सप्तम भाव में, जैसे मानमंदिर ने बताया सप्तम भाव में बुरे ग्रह हैं, कई काकबंदा योग तो नहीं है। तो ये सब चीजें आपके अगर कानों में पड़ जाएं कहीं से भी, हम बड़े ध्यान के साथ सुनते हैं विद्वानों को, क्योंकि क्या पता हर आदमी का अनुभव एक अलग होता है। ठीक है, हमने इस लाइन में बड़ी मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, बड़े वैज्ञानिकों के साथ संघर्ष किया है। बड़े बड़े जो विरोधी लोग थे, ज्योतिष के खिलाफ बोलते थे कि ज्योतिष कुछ भी नहीं है, उनको हमने प्रूव करके दिया कि एक ज्योतिष विज्ञान है, और हमारी बातों का जवाब उनके पास नहीं था। आज वो अनुभव मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा, और साथ में ज्योतिष और कर्मकांड का चोली जामन का साथ कैसे है इसको भी बताऊंगा। हर कर्मकांडी को ज्योतिष आनी चाहिए और हर ज्योतिषी को कर्मकांड के मंत्र भी आने चाहिए, क्योंकि अगर ज्योतिषी को मंत्र नहीं आते और ज्योतिषी अगर पूजा पाठ के बारे में जानता नहीं है तो भी उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और कर्मकांडी विद्वान जितना मर्जी विद्वान हो, अपने मंत्रों से चाहे वेद की चाहे बारिश करा ले, चाहे दीपकों को जला ले, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से मृत्यु तुल्य पड़े हुए व्यक्ति सैया पे जिंदा कर दे, लेकिन फिर भी जब तक आपको ब्रह्मांड के बारे में नहीं पता, जब तक आपको यूनिवर्स के बारे में नहीं पता, जब तक वहां पर ज्ञान हमारा अधूरा रह जाता है। हम अपनी विद्या से, हम अपने कर्मकांड से, हम अपने मंत्रों से किसी को कुछ भी कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। काल सर्प योग की शांति कर सकते हैं, पितृदोष की शांति कर सकते हैं, दरिद्र योग की शांति कर सकते हैं, पाशवी योग की शांति कर सकते हैं, मंगलिक दोष की शांति कर सकते हैं, लेकिन वो दोष आपको पता होना चाहिए। तो मित्रों, ज्योतिष विज्ञान कैसे है ये मैं बताता हूं, और आप तर्क के साथ, क्योंकि हरियाणा की भूमि के अंदर एक खूमी है, उनको तर्क चाहिए। आज के जो बच्चे हैं उनको तर्क चाहिए कि ज्योतिष काम कैसे करता है, क्या हो जाएगा ये ग्रह। जैसे कि बाबा रामदेव बोल देते हैं शनि तेरा गिर गया तो कचूमर बना देगा। अब बाबा को ये नहीं पता शनि पृथ्वी पे गिर ही नहीं सकता, शनि कैसे गिर जाएगा। साइंस तो ये कहती है शनि थोड़ी गिर जाएगा। शनि इतनी दूर है सूर्य से, वो इतनी क्रॉस कर ही नहीं सकता, इतनी ग्रेविटी को कैसे पार कर सकता है, और वो पृथ्वी की ग्रेविटी में आ ही नहीं सकता, तो कहां से गिरेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हिंदू धर्म में हैं जो ब्राह्मणों पर उंगली उठाते हैं, ज्योतिषियों पर उंगली उठाते हैं।
जब बोलते हैं क्या हो जाएगा मंत्र करने से, क्या हो जाएगा इनके शनि राहु की पूजा करने से, कुछ नहीं होता। जो होना है तो वो तो होके ही रहेगा। फिर मैं उनसे कहता हूं कि भाई जो होके होना ही है तो फिर होने दो। अभी बाल किशन जी को हार्ट अटैक हुआ था, होने दो, जरूरत ही नहीं थी ये ऑपरेशन कराने की, क्या जरूरत थी, जाना ही नहीं चाहिए था, रहते आराम से, होने दो। कोरोना आया था, कितने लोग मर गए, क्यों इलाज किया, जरूरत ही नहीं थी दवाई बनाने की, मरने दो जितने मरेंगे। लेकिन भगवान ये कहते हैं अगर भगवान ने आपको कष्ट दिया है तो उसका उपाय भी दिया है, और 84 लाख योनियों को इसका उपाय दिया है। इसलिए ज्योतिष कोई आपको तकलीफ बताती है कि ये घटना घटित होने वाली है, 4 साल बाद आपको हार्ट अटैक होने वाला है, आपके बच्चे, आपकी बच्ची का तलाक होने वाला है, या आपके पत्नी के मिसकैरेज होने वाला है, या आपके पत्नी को यहां पर कैंसर होने वाला है, या आपको आर्थराइटिस होने वाला है, या आपको ब्रेन ट्यूमर होने वाला है, या आपको गले का कैंसर होने वाला है, आपको अस्थमा होने वाला है, आपको पाइल्स बवासीर होने वाला है, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होने वाला है, आप जेल जाने वाले हो। जब ज्योतिषी इन चीजों को बता देता है, उपाय फिर हाथ में आता है आप लोगों के जो मंत्र के एक्सपर्ट होते हैं। जो मंत्र के एक्सपर्ट होते हैं उनके हाथ में फिर उपाय होता है। आज मैं दोनों चीजों को बताने वाला हूं कि मंत्र के माध्यम से ज्योतिष के उपाय कैसे हो सकते हैं, और आप मंत्र किस प्रकार से करेंगे तो उसका कैसे आपको लाभ मिल सकता है। बहुत सारे लोग संकल्प जो होता है वो रटा हुआ होता है, उसी को हम बोल देते हैं। हमें अगर कुंडली की नॉलेज नहीं है, 12 खानों की नॉलेज नहीं है, और वहां पर अगर हम मंत्र जाप नहीं कर सकते, उस पॉइंट पे हमारा एनर्जी लेवल नहीं जा सकता, तो हमें उतना लाभ नहीं मिलता। ज्योतिष विज्ञान किस प्रकार से काम करता है, ये रेडिएशन का विज्ञान है, ये तरंगों का विज्ञान है। जैसे कि एक मोबाइल सेट है, मोबाइल सेट टावर के साथ जुड़ा हुआ है, कोई वैज्ञानिक दिखा नहीं सकता भाई ये मशीन बंद कर दो, मैंने तुम्हें कहा था मशीन नहीं चलानी, वहां कार्यकर्ता इनको बंद कराओ, ये घुर्र घुर्र कर रही है। ये मोबाइल टावर के साथ जुड़ा हुआ है, अगर टावर में कोई कमी आ जाए तो मोबाइल में कमी आती है, उसका नेटवर्क काम नहीं करता। क्या कोई वैज्ञानिक मुझे दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। किसी वैज्ञानिक को नहीं पता कि कहां से कमी आ रही है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पे 84 लाख योनियों को पता चल जाता है कि सूर्य ग्रहण आने वाला है, चंद्र ग्रहण आने वाला है। जानवर को पता चल जाता है, पक्षी आसमान में नहीं उड़ते, वो चुपचाप आकर के बैठ जाते हैं, जानवर खाना छोड़ देते हैं, उनके कान नीचे को जाते हैं। इनको कैसे पता चल जाता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगने वाला है? इसका मतलब ये रहा कि अंतरिक्ष के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं उनका संबंध हमारे साथ होता है। जब हम 9 महीने 9 दिन गर्भ के अंदर रहते हैं तो यही 9 ग्रह अपने अपने महीने के अनुसार गर्भ के अंदर हमें मजबूती प्रदान करते हैं। और उसी समय पर अगर हमें लगता है कि कोई भी महीना ऐसा बुरा आ रहा है, गोचर के अंदर कोई ग्रह खराब होकर के गर्भ नष्ट कर सकता है, तो हम सीमंतोन्नयन संस्कार, पुंसवन संस्कार करते हैं ना, बीच में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गर्भ नष्ट न हो। मंत्र जाप के अंदर भी उसी प्रकार की तरंगें काम करती हैं, उसी प्रकार की वाइब्रेशंस काम करती है। जिस प्रकार से मोबाइल किसी एक टावर के साथ जुड़ा होता है, मोबाइल की टावर में अगर नेटवर्क कमजोर हो जाए तो मोबाइल बेचारा धीरे धीरे टेंशन में आना शुरू होता है, नेटवर्क कमजोर हो जाता है, इंटरनेट काम नहीं करता। इसी प्रकार से हमारा शरीर, ये 7 ग्रह जो भौतिक पिंड हैं उनके साथ जुड़ा होता है, और ये 7 ग्रह ऊपर घूमते रहते हैं, उनके घूमने की गति हमारे दिमाग के साथ जुड़ी होती है। और जब वहां पर कुछ गतिरोध होता है, वहां पर ग्रह अतिचार होता है, वहां पर ग्रह वक्री होता है, वहां पर ग्रह स्लो गति में आता है, तो हमारे शरीर के अंदर भी हमारा जो दिमाग है वो अतिचार होना शुरू होता है।
हमारा जो दिमाग है, हमारा जो शरीर है, वो आलस में आ जाता है, उसमें सोने की इच्छा होनी शुरू हो जाती है। हमारा जो शरीर है वो बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। और वही ज्योतिषी को पता होता है कि इस व्यक्ति के साथ इस समय पर यह ग्रह की दशा चल रही है। इसलिए आप बड़े आराम के साथ ज्योतिष के कुछ सूत्र में आज आपको बताऊंगा, बीमारी से संबंध बताऊंगा, फिर उनके उपचार बताऊंगा, और आप उनको कोरिलेट कर करके आदमी को ठीक कर सकते हैं। और वो रहेगा आज बीमारियों से संबंधित। लेकिन उससे संबंधित कोई भी आपके दिमाग में प्रश्न होगा तो हम बताएंगे आपको। 2019 के अंदर 96% ग्रहण पड़ा था, सूर्य ग्रहण, और फिर उसी समय चंद्र ग्रहण भी बहुत तगड़ा पड़ा था। उसके बाद कोरोना आया था। इंडिया टीवी के ऊपर मेरी बहस चल रही थी वैज्ञानिकों के साथ, और मेरे साथ जो वैज्ञानिक बैठा हुआ था, देवगन साहब, मैंने कहा देवगन साहब आपकी कुंडली पे सबसे ज्यादा इसका बुरा प्रभाव आने वाला है। मैं कहा तुम चंद्रमा पीड़ित हो, तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य राहु की युति है, ये योग बन रहा है अंतरिक्ष में, तुम्हारे ऊपर हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरे उनके साथ घरेलू संबंध थे। 3 दिन बाद उस वैज्ञानिक को हार्ट अटैक हुआ और वो समाप्त हो गए, खत्म हो गए, स्वर्ग को सिधार गए। यह है ज्योतिष। उसके बाद फिर किसी वैज्ञानिक ने हमारे साथ बहस नहीं की। उन्होंने कहा कि बाकी ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष रेडिएशन का विज्ञान है, वो हमारे शरीर के साथ जुड़ा होता है। हमारा जो ये सिर है ना, ये वाला, ये पोर्शन, इसको कमांड करती है 1 नंबर की राशि, मेष राशि। और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल का एंटी प्लैनेट शनि मंगल को दुश्मनी की नजर से देखता है, और राहु भी देखता है। मंगल के दोनों एनिमी ग्रह 1 नंबर की राशि पर अगर बैठ जाएं, 1 नंबर की राशि 12 भावों में जहां पर भी बैठेगी, वहां पर आपको ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, आपको सिर दर्द होगा, सिर में भयंकर चोट लगेगी, या सिर बांध के पड़े रहोगे आप। क्योंकि 1 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है मंगल, और वहां पर नीच का शनि राहु के साथ बैठ गया। राहु और शनि की युति के अंदर 3 गुनी पावर ज्यादा आ जाती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका 1 नंबर की राशि राहु और शनि से पीड़ित है, आपके सिर में चोट लगेगी, आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, आपको कोई ना कोई तकलीफ होने वाली है, बशर्ते उसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन के अंदर आपने प्रेडिक्शन कर दी कि इस व्यक्ति के ऊपर शनि की दशा आज से 12 साल बाद लगेगी। उस समय अंतर्दशा राहु की लगेगी, प्रत्यंतर दशा मंगल की चलेगी। उस समय ये व्यक्ति इस चीज का शिकार होगा। आपने लिख दिया। अब काम बनता है ब्राह्मण का, जो मंत्रों का विद्वान होता है। उस समय अगर वो मंत्रों का जाप करते हैं और उन मंत्रों की ऐसा जाप करते हैं और अपने ध्यान को कंसंट्रेट करके उसके पूरे 1 नंबर के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ा देते हैं, तो वो चीज रोकी जा सकती है। उस समय पर मैंने मंगल को मजबूत किया, मैंने शनि राहु के मंत्रों का जाप किया, और मैंने बॉडी से उसके नेगेटिव प्रभाव को उस समय हटाना शुरू कर दिया, तो निश्चित तौर पर हम उस ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन के कैंसर से बच सकते हैं। वो काम आपका है। मैंने बोल दिया, मैं तो ज्योतिषी हूं, मैंने कहा पूजा करा लो, जाओ किसी ब्राह्मण से, अच्छे ब्राह्मण से पूजा करा लो। अगर ब्राह्मण को भी ये पता है कि 1 नंबर की राशि के ऊपर नीच का शनि और राहु के साथ युति बना के बैठा है, इस व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन अटैक होने वाला है, और मैं इसको किस प्रकार से अपनी पॉजिटिव एनर्जी दूं, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर उतनी जबरदस्त ऊर्जा होती है।
अगर वो अपनी ऊर्जा को वहां पर उस व्यक्ति के अंदर इनपुट करता है मंत्रों के माध्यम से, तो मेरा दावा है कि उस व्यक्ति को कैंसर नहीं होगा। बशर्ते करने की विधि आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता सबको विधि आती होगी, आनी चाहिए। उसके लिए आपके अंदर एनर्जी लेवल शुद्ध होना चाहिए। आपका खाना पीना, जैसे पहले मैंने सुना था कि ब्राह्मण का शुद्ध खाना, शुद्ध पीना, उसका भजन संध्या सब होना चाहिए। क्यों? कि वही एक ऐसे 4 वर्णों में है जो कि एनर्जी को स्टोर करना जानता है। अब आपने मंत्र तो पढ़ लिए, पूजा भी करनी आ गई, लेकिन तमाकू खाने की आदत है। मैंने कहा पंडित जी पूजा करानी है, कर दूंगा। मैं कहा महाराज जी 3, 4, 5 घंटे जितनी देर यज्ञ चलेगा उतनी देर ये, मैं कहा मत खाना। नहीं खाऊंगा, है ना। अब क्या लाभ मिलेगा? या जैसे ही पूजा से थोड़ा सा टाइम मिला कि बाथरूम जाना है, और बाथरूम में जाके बीड़ी सुलगाई और पी के फिर आ गए। इससे आपका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। आपके अंदर जो शक्ति है ना तथास्तु कहने की, अरे मैंने बोल दिया ना, ये ब्राह्मण का वचन है, आप ठीक हो जाओगे, उसको एनर्जी लेवल इतना हाई हो गया कि मुझे एक विद्वान ब्राह्मण ने बोल दिया है और मैं ठीक हो जाऊंगा। ये करके देखना आप अपने एनर्जी लेवल को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने चित्त को सतोगुणी बना लो और फिर आप तथास्तु करके देखना। रोता हुआ चिल्लाता हुआ आदमी आएगा, रोता हुआ चिल्लाता हुआ आदमी आएगा, पंडित जी मर गया, पंडित जी मर गया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आपने कहा चिंता मत कर, तेरे ऊपर बुरे ग्रह के प्रभाव को मैं मंत्रों से ठीक कर देता हूं। उसी समय आपकी पॉजिटिव ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर चली गई और उसने उसको रिसीव कर लिया। क्या कर लिया? रिसीव कर लिया। आप परेशान होकर के जाते हो, आपने देखा होगा परमानंद जी महाराज के पास कई लोग जाते हैं, महाराज जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, महाराज जी ये काम है, हो जाएगा हो जाएगा। उनकी पॉजिटिव एनर्जी वो आपके अंदर तुरंत वो रिसीव कर लेते हैं, और जैसे वो रिसीव करेगा वैसे उसको लाभ मिलेगा। अभी मान लो आपका दांत का कैंसर है, आपका सेकंड हाउस यानी 2 नंबर की राशि जो होती है वृष राशि, फेस को, आपके दांत को कैंसर है, आपके नाक में प्रॉब्लम है, आपके कान में प्रॉब्लम है, आपकी आंख में प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत आ रही है, यहां पर भी बुरे ग्रह बैठे हुए हैं। 2 नंबर की राशि के ऊपर इसका शत्रु बैठा हुआ है। 2 नंबर का राशि स्वामी शुक्र है, और शुक्र का एंटी सूर्य होता है। अगर सूर्य बैठा हुआ है वहां पर मंगल भी बैठा हुआ है, तो आपकी आंखें खराब करेंगे, आईसाइट वीक हो जाएगी, बचपन से आप अंधे हो सकते हो। और अगर आपने उसी समय से सूर्य की पूजा करनी शुरू कर दी, उसी समय मंगल की पूजा शुरू कर दी, और साथ में उच्च कोटि के ब्राह्मण के साथ आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धाम लभते ज्ञानम, श्रद्धा अगर आपकी है तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। अब बोलते हैं यार ये ना पंडित बड़ा परेशान करते हैं, ये ज्योतिषी भी बड़ा परेशान करते हैं, बताओ श्रद्धा से कैसे लाभ मिल सकता है? श्रद्धा तो मेरी है, श्रद्धा से कैसे लाभ मिलता है? एक ब्राह्मण थे, पूजा अर्चना करते थे, बड़ी श्रद्धा के साथ करते थे, मंदिर के अंदर, और मंदिर था जंगल में। वहां पर एक गुंडप्पा नाम का बहुत बड़ा राक्षस रहता था। उसको शिकार मिला नहीं, उसने कहा आज इस ब्राह्मण को मैं खाऊंगा। वो जाकर के शिकार करने के मूड में था, जैसे ही मंदिर में से निकलेगा मैं इसका आज भोजन करूंगा। लेकिन ब्राह्मण बड़ी श्रद्धा के साथ शिवलिंग के ऊपर मंदिर में पूजा अर्चना धूप बत्ती वगैरह वगैरह करके, जल छिड़क करके, सब कुछ करके, और साथ में उनको भोजन करा दिया, थोड़ा सा प्रसाद भगवान आप लो। और ये गुंडप्पा देख रहा था राक्षस,
उसने कहा यार मैं तो इसको मारने के लिए आया था, लेकिन ये भगवान के साथ ये क्या कर रहा है। उसने आज नहीं मारता इसको। जब उसको लगा ब्राह्मण को गुंडप्पा यहां आ गया है तो पूजा करने ही नहीं आए ब्राह्मण। अब जब वो नहीं आए तो उसने खुद गुंडप्पा ने, जब वो देखा कि ये इतनी श्रद्धा के साथ करता है, मैं भी करके देखता हूं, लेकिन उसके पास तो पेड़े थे नहीं, उसके पास तो कुछ प्रसाद था नहीं। उसने क्या किया, वहां एक जानवर को मारा, उसका मांस लिया। अब मांस सने हुए से ऐसे ऐसे भगवान के शिवलिंग पर पानी डाल करके, पानी मुंह में भर के लाया, मुंह से पानी डाला क्योंकि उसकी तो श्रद्धा थी, और उसके बाद वो टुकड़ा डाल दिया भगवान के मुंह पर। अब वो डाल के बैठ गया कि भगवान कुछ करेंगे, लेकिन भगवान की एक आंख में से आंसू आना शुरू हो गया। गुंडप्पा को लगा कि मेरे से गलती हो गई है, और इनकी तो आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मेरे माँ बाप ने कहा था कि किसी आंख में आंसू आ जाए तो अपनी आंख लगा दो वहां पर। गुंडप्पा ने अपनी आंख निकाली, भगवान को लगा दी। दूसरे दिन देखा दूसरी आंख में आंसू आ गए, उसने दूसरी आंख निकाली, वो भी लगा दी। अब खुद अंधा हो गया, अब जा नहीं सकता, वहीं पे बैठ गया। भगवान को कहने लगा मैंने तो दोनों आंखें तुम्हें दे दी श्रद्धा में, प्रभु अब मेरा कुछ करो। हत्याएं छोड़ दी, और फिर स्वयं शंकर भगवान आते हैं, उसको दर्शन देते हैं, उसकी आंखें खोल देते हैं और बोलते हैं कि तेरी श्रद्धा जबरदस्त, तुझे मेरा आशीर्वाद, और तू अब बहुत बड़ा संत बन जाए। आप श्रद्धा तो रखो मंत्रों में, आप श्रद्धा तो रखो ब्राह्मण के साथ। अब जब फेरे डल जाते हैं तो खिचखिच करते हैं, 500 नहीं 400 300 200। श्रद्धा दो, श्रद्धा से दे दो, अच्छा दो, दक्षिणा अच्छे तरीके से दो। अगर आप दक्षिणा खुश होकर के दोगे और साथ में आपने और कुछ गिफ्ट दिया ब्राह्मण को, तो जितने दिन वो जैकेट पहनेगा, जितने दिन धोती पहनेगा, उतने दिन यही कहेगा तथास्तु रावत जी खुश रहो। श्रद्धा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। गले का कैंसर किसी को है, या आपने लिखा होगा 3 नंबर की राशि मिथुन राशि होती है, इस पर अगर बुध के दुश्मन प्लेनेट, बुध के जो दुश्मन है, कट्टर दुश्मन, वो मंगल होता है। अब 3 नंबर की राशि में मंगल बैठा हो, केतु बैठा हो, दोनों गले को खराब करेंगे, गले को काटेंगे, गले की फांसी लगेगी, या फांसी लगाओगे आप खुद, या आपको गोली लगेगी यहां पर गर्दन में। आपने लिख दिया कि ये व्यक्ति सुसाइड करेगा, गले में फंदा डालेगा, या इसके गले में तकलीफ होगी। और अब आप 3 नंबर की राशि को मजबूत करो, साथ में मंत्र का जाप करो कि हे मंगलदेव, हे प्रभु, मेरे पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्म था जिसके कारण मेरे गले के ऊपर ये बुरे ग्रह बैठे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे गले की बीमारी को ठीक करो। जब आप ही का एनर्जी लेवल आपके यहां पर जाएगा तो ये मजबूत होना शुरू कर देंगे। अब हमसे वैज्ञानिक बोलते हैं कि रावत जी बात हजम नहीं हुई है, हजम नहीं हुई आपकी बात, क्या आप अपनी एनर्जी से अपने आप को ठीक कैसे कर सकते हो? मैंने कहा इंजीनियर साहब, वैज्ञानिक महोदय, अगर आपके दांत में दर्द होता है तो आप ऐसे दांत पकड़ लेते हो हाथ से, आ आ आ। पेट में दर्द होता है, पेट पे हाथ जाता है ना, आपको रिलीफ मिलता है ना, इसका मतलब इन हाथों के अंदर भगवान ने कुछ उपाय दिया है। आपको सिर दर्द होता है, ऐसे पकड़ते हो ना आप, आपको रिलीफ आता है। इसका मतलब जहां पर आपको पेन हो रहा है, जहां पर दर्द हो रहा है, वहां पर डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी हो रही है। जहां पर डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी होगी, उस एनर्जी को आप बढ़ा दो। आप ब्राह्मण के द्वारा बढ़ा लो, मंत्रों के द्वारा बढ़ा लो, या आप खुद बढ़ा लो, तो आपको वहां पे लाभ मिलेगा और आप बच जाओगे। जिनको अस्थमा की बीमारी रहती है,
जिनको टीबी की बीमारी होती है, जिनको लंग्स इन्फेक्शन होता है, जिन स्त्रियों को ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये चौथा भाव 4 नंबर की राशि, यहां पर अगर शनि राहु बैठे हैं, बुरे ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा भी बुरे ग्रहों के प्रभाव में है, चंद्रमा भी 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, ऐसा आदमी साइको होता है। ऐसे आदमी को टेंशन रहती है, मन में भय रहता है, तनाव रहता है, छाती में दर्द रहता है, टीबी की बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। अब इसको मजबूत करना है। ये ऐसे चीजें बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आप देखो चौथे भाव में 4 नंबर की राशि पे शनि राहु बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को एक बार तो जेल जाना पड़ेगा, पुलिस केस कोर्ट में जाना पड़ेगा, या छाती से संबंधित विकार, बशर्ते शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो वो इस योग को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करता है। पंचम भाव संतान का भी है। पंचम भाव हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, पेट को रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव के ऊपर 1, 5, 9, 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि आ जाए और यहां पर सूर्य शनि राहु की युति हो जाए, या लगन में सूर्य शनि राहु की युति हो जाए, या नवम भाव में सूर्य शनि राहु की युति हो जाए, या इनमें सूर्य बैठा हो, राहु शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक आएगा, उसको तकलीफ आएगी। और हार्ट अटैक आने से पहले उसको या तो बीपी बनेगा, या उसको शुगर बनेगी, या उसका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, उसको तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। अब आपने लिख दिया कि इस व्यक्ति को इस उम्र में हार्ट अटैक आने का योग बनता है, पूजा पाठ कराएं, महामृत्युंजय का यज्ञ कराएं। उस समय पर फिर उच्च कोटि के ब्राह्मण का दायित्व बन जाता है अपने दिमाग के अंदर उसके हार्ट को दिमाग में रखते हुए, मैं अगर मान लो पूजा कर रहा हूं और मुझे ये पता चल गया कि इस व्यक्ति की पूजा मुझे हार्ट अटैक को रोकने के लिए करनी है, और मैंने वहां पर अगर मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, मैंने मान लो राहु के मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, तो मेरा त्रिनेत्र, मेरा ध्यान उसके हार्ट पर होना चाहिए। मैंने अपने ध्यान को उसके हार्ट पर लगा कर मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। ओम ब्राम भ्रीम ब्रोम स रहावे नमः, ओम राम रहावे नमः। यानी यहां पर जो जंग इकट्ठा हो रहा था नेगेटिव ऊर्जा का, उसको मैंने मंत्रों के माध्यम से डाइल्यूट करना शुरू कर दिया। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है, राजा दशरथ को पितृदोष लगा हुआ था, बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर जब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हें श्राप लगा है, तुम इस पितृदोष की शांति कराइए, पितृदोष की शांति हुई, तो फिर उसके बाद भगवान राम ने जन्म लिया। राजा द्रुपद को एक द्रोणाचार्य से प्रतिशोध के लिए एक ऐसे महाबली पुत्र की जरूरत थी कि जो शिखंडी नहीं था। उन्होंने याज नाम के ऋषि से यज्ञ जब करवाया, याज और अयाज 2 भाई बड़े ऋषि थे और वो इसके स्पेशलिस्ट थे। जब उन्होंने यज्ञ किया तो अग्नि में से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न पैदा हो गए। मंत्रों के माध्यम से हो गए। लोग हमें बोलते हैं मंत्रों का वैज्ञानिक रहस्य क्या है? मंत्रों का वैज्ञानिक रहस्य यह है कि मनुष्य का जो शरीर है 5 तत्व से बना हुआ है। 5 तत्व से बने हुए शरीर के अंदर कोई भी एक तत्व ऊपर नीचे हो जाता है तो आपके शरीर के अंदर विकार आने शुरू हो जाते हैं। और मंत्र के अगर ऋषि को यह पता चल जाए कि मनुष्य के बनने का अनुपात इतने % वायु, इतने % जल, इतने % हवा, इतने % अग्नि, इतने % अंतरिक्ष तत्व है, तो वो इस समय पर यहां पर ही भगवान श्री कृष्ण की तरह 10 ओझा और बना सकते हैं। ये विद्या हमारे पास थी, भगवान कृष्ण के पास थी, ये विद्या मेघनाथ के पास भी थी।
मंत्रों में इतनी शक्ति है। कई बार मेरे साथ मुसलमान बैठ जाते हैं, कह रहे मंत्र रटते हैं, ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। मैंने कहा अगर हम बेवकूफ बनाते हैं तो फिर तानसेन भी बेवकूफ बनाता था अकबर के यहां पर। जब राग दीपक गाने से अगर अकबर के महलों के दीपक जल जाते हैं तो मंत्र जाप करने से बारिश क्यों नहीं हो सकती? ये हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम मुंह तोड़ उन नास्तिकों को जवाब दे सकते हैं और उनको सनातन धर्म की शरण में आना पड़ेगा। और वो जो लोग हमारा विरोध करते हैं, ज्योतिष नहीं है, कुछ नहीं है, पाखंड है, फलाना है, ढिकना है, वो लोग हमसे शास्त्रार्थ करके तो देखिए, एक बार आए तो सही हमारे सामने, बैठे इधर भी, इधर हम होंगे, और उसके बाद पता चलेगा कि सनातन धर्म में कितना बड़ा ज्ञान है और जो नास्तिक हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। कुतर्क करना बहुत आसान है कि आप कुछ भी बोल सकते, कुछ नहीं है, लेकिन जानने के लिए आपको समुद्र की गहराइयों में गोता लगाना पड़ता है। मंत्रों में इतनी शक्ति है, मंत्रों से वाइब्रेशंस निकलती है। अगर आपको सिर में दर्द हो जाए, आप मालिश कराते हैं, मत कराओ मालिश, आप 5 मिनट ओम का जाप कर लो और ओम के जाप को ब्रह्मरंध्र से खींचने की कोशिश करो। ओम ऊपर से नेगेटिव किरणें नहीं आएंगी, पॉजिटिव ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी, और पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, आपका सिर दर्द बंद हो जाएगा। आपको कहीं पे भी तकलीफ होती है, धीरे 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 वो शक्तियां आपके साथ काम करना शुरू कर देती हैं, बशर्ते कि आपका संध्या बंदन, बशर्ते आपका स्वाध्याय, बशर्ते आपको मंत्र करने की रोजाना की प्रैक्टिस लगातार अच्छी है, और वही ज्योतिषी के साथ है। इसलिए ब्राह्मण वही है जो रोज ब्रह्म को याद करता है, और ब्रह्म वही है जो वेदों का ज्ञान है। इसलिए रोज अभ्यास करिए, उससे निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। छठा भाव दुश्मन का है, रोग, चोट, ऋण, शत्रु। अगर यहां पर आप लगातार पीड़ा में रहते हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर फैटी हो गया है, आंतों में प्रॉब्लम है, हरियाणा की प्रॉब्लम है, आपको दिक्कतें हैं, आपका छठा भाव पीड़ित है। और छठे भाव को मजबूत करिए, उसके ऊपर जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव बैठा है उसको ठीक करिए। अब बात आती है सप्तम भाव की। अभी जैसे कि मानवेंद्र जी ने कहा था, कुंडली मिलान मस्ट, और कुंडली मिलान इसलिए मस्ट होता है कि 50% रिश्ते हमारे कुंडली मिलान के ऊपर ही टूटते हैं। संतोषजनक शारीरिक संबंध ना होना, पति पत्नी का आपस में तालमेल ना बैठना, उनका मेंटल लेवल अलग होना, पति का धार्मिक होना, पत्नी का वासना प्रिय होना, या पत्नी का धार्मिक होना, पति का वासना प्रिय होना, ये चीजें कुंडली में आती हैं सब। आप कुंडली देख करके, कुंडली एक एक्सरे है, हर व्यक्ति के बारे में बता सकते हो। ज्योतिषी तो दिव्य ज्ञानी होता है, ज्योतिषी ब्रह्म ज्ञानी होता है। ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, एक ज्ञान, एक आत्मज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान। ज्ञानी तो हम सब हैं, क्योंकि हमने पाराशर जी को पढ़ा है, हमने वेद व्यास को पढ़ा है, हमने ऋषियों के मंत्रों को पढ़ा है, यजुर्वेद को पढ़ा है, उनके मंत्रों को पढ़ा है, सामवेद को पढ़ा है, सामवेद के मंत्रों को पढ़ा है। हम ज्ञानी हैं। जिन्होंने इन मंत्रों को ईजाद किया, जिन्होंने इन मंत्रों को लिखा कि इस मंत्र को करने से ये लाभ मिलता है, राहु के मंत्र को करने से ये लाभ मिलता है, शनि के मंत्र को करने से ये लाभ मिलता है, ये मंत्र ऐसे सिद्ध होते हैं, वो आत्मज्ञानी थे। उनकी आत्मा ने इस बात को बोला। और ब्रह्मज्ञानी वो होता है न जो किताब पढ़ता है, न मंत्र रटता है, उसका सीधा संबंध अंतरिक्ष के साथ होता है। अभी बहुत सारे आपने साधु संत हरियाणा की इस भूमि पे पैदा हुए, मैं सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले, महात्माओं की, संतों की भूमि है। वो संत न ज्योतिष जानते हैं न मंत्र जानते हैं,
उनका लिंक सीधा कहां होता है? अंतरिक्ष के साथ होता है। उनको ये पता होता है कि बृहस्पति लोक पे क्या हो रहा है, सूर्य लोक पे क्या हो रहा है, चंद्र लोक पे क्या हो रहा है और इस व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है। वो सब कुछ अपने विजन से देख लेते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए ज्योतिषी ब्रह्म ज्ञानी होता है, आम आदमी नहीं हो। और ज्योतिष के साथ जो उपाय देता है वो हमारा कर्मकांडी विद्वान होता है। मान लो अल्पायु मृत्यु का योग बना हुआ है, बता देना, भूख तो नहीं लग रही? टाइम बता देना, अभी 10 मिनट है। मान लो किसी को लगता है अल्पायु योग है। अब अल्पायु योग तो भगवान की देन है, पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं। असाध्य अगर है, 2 प्रकार के योग होते हैं कुंडली के अंदर, एक साध्य और एक असाध्य। एक वो जो ट्रीट किया जा सकता है, एक वो जो ट्रीट नहीं हो सकता। जो लिखा है वो होगा, ज्योतिषी को ये पता होता है कि ये तो होगा, ये तो जन्मजात इंपोर्टेंसी में है, नपुंसक है, ये ठीक नहीं हो सकता। इस व्यक्ति की आयु इतनी है, बाकी पिछले जन्म में पूर्ण करके आ चुका है, क्योंकि ज्योतिष भाग्य है, कर्म इसके ऊपर चलता है। गोचर के ग्रह हमारे कर्म करने के लिए हमें फ्री करते हैं, हमें विजन देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। तो उस समय भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, लगातार यज्ञ कर सकते हैं आयु वृद्धि के लिए। कितने उदाहरण हमारे पास ऐसे मिलते हैं हमारे ही शास्त्रों के अंदर। जब जब आयु हमारे सामने आती थी, मृत्यु, हम परिवर्तन कर लेते थे, काया पलट कर लेते थे और फिर वो मृत्यु चली जाती थी। हमारे हाथ में कुछ कर्म होते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। आपके भाग्यस्थान के ऊपर आपको लगता है कि पापी ग्रहों का जमावड़ा है और आप धर्म में यकीन नहीं करते, ये पिछले कर्मों का फल है। अगर आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाए, जैसे कि यहां पर आदरणीय विद्वानों ने कहा, अच्छा गुरु मिल जाए, गुरु आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। आपके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा बैठी हुई होती है उसको वहां से साफ कर देता है। उसके पास वो बल होता है। हमारे ज्योतिष में 6 बल होते हैं। एक स्थान बल, नैसर्गिक बल, काल बल, चेष्टा बल, युति बल, दृष्टि बल। गुरु का प्रभाव आपके जीवन में अगर है, आप कैसे गुरु की युति में रहते हो, आप कैसे व्यक्ति की संगति में रहते हो, उसका प्रभाव आपके जीवन में आता है और वो एनर्जी उधर ट्रांसफर होनी शुरू होती है। इसलिए ज्योतिष में 6 प्रकार के बल बताए गए और 6 ही बल हमारे पास होते हैं। 6 बल। स्थान बल, हम अपने घर में बलवान, कोई ग्रह अपनी राशि में उच्च का है वो बलवान होता है। दिशा बल, कोई ग्रह जहां पैदा होता है वो व्यक्ति उस दिशा में बलवान होता है। आप नरवाना में पैदा हुए, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रॉयट हो जाएं, आप नरवाना आएंगे, मथुरा नहीं जाएंगे। अभी इराक में झगड़ा हो गया था, सारे लोग जो केरल के थे केरल में गए, कोई दिल्ली में नहीं उतरा। आप अपनी दिशा में बलवान होते हैं। दृष्टि बल, दया दृष्टि रखना विधायक जी, मंत्री जी, दया दृष्टि रखना खट्टर साहब, अब तो चले गए दूसरे आगे, वो भी तो दया दृष्टि रख सकते हैं। यानी किसी पावरफुल व्यक्ति के साथ आपका लिंक हो, उसके साथ लिंक होने से आपके ग्रह बलवान होने शुरू हो जाते हैं। किसी बड़े आदमी के साथ आपका लिंक हो तो आपको कोई भय नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी गाड़ी लेके चले जाए, कोई अरेस्ट करने वाला आपको नहीं है। ये दृष्टि बल है। चेष्टा बल, आप किसी बड़े आदमी के साथ रहते हो तो उसका चेष्टा बल आपको मिलता है। काल बल, कुछ लोग दिन में बलवान होते हैं, कुछ रात में बलवान होते हैं। कुछ ग्रह दिन में बलवान होते हैं, कुछ रात में बलवान होते हैं। चोर चक्के रात में बलवान होते हैं और साधु सन्यासी 24 घंटे बलवान रहते हैं। वो हर वक्त राधे कृष्ण करते रहते हैं। इसी प्रकार से युति बल और दृष्टि बल, 2 बल हमें ऐसे होते हैं
जो हमें दूसरे से सहारा देते हैं। अभी मान लो मेरे साथ कोई मेरा शिष्य लगातार रहता है तो बहुत सारी ज्योतिष की चीजों को वो जान जाता है। लोग बोलते हैं कि मानवेंद्र जी को आपने बहुत अच्छा ज्योतिषी बना दिया। वो साथ ही रहेगा 24 घंटे तो फिर तो कुछ समझ में आएगा ही ना, कहीं ना कहीं हमेशा साथ रहेगा। व्यक्ति के दिमाग में वो चीजें आएंगी, वो बल आएगा, वो युति आएगी, वो एनर्जी आपके अंदर आएगी। इसलिए अपने गुरु का साथ मत छोड़ना। इसलिए तो कहा है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। जिस गुरु से सीखते हो उससे कंपटीशन मत कर लेना। कई लोगों को मैंने ज्योतिष सिखाई, ऐसे तो 10-15 हजार लोग सीख चुके हैं पर्सनली। अब 2-4 ये सोचते हैं कि रावत जी की टक्कर में यही खड़े होंगे, मेरे सामने ज्योतिष विद्यालय खोल लेते हैं। क्या अब देखते हैं आपको, आप क्या करोगे मेरा, अब वापस लेके दिखाओ इस विद्या को। अब मैं विद्या वापस कैसे ले लूं जो सिखा दी। लेकिन मेरा विद्या तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन उसके प्रति मेरी जो नेगेटिव सोच है वो 24 घंटे लेता रहेगा। क्या लेता रहेगा? वो 24 घंटे मेरी नेगेटिव सोच रहेगा कि इसको मैंने ज्योतिष सिखाई और यही मेरे लिए बहुत बुरा कर रहा है। और धीरे 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 वही नेगेटिव ऊर्जा का भंडार उसके अंदर होता चला जाएगा और वो धीरे धीरे एक दिन उस विद्या से हाथ धोकर के चुपचाप बैठ जाएगा। इसलिए कभी भी जिस गुरु से सीखते हो उसका आदर करना, उसका सम्मान करना। अभी आगे के भाव रह गए, वो अगली बार जब विनोद जी करेंगे ना भाई विनोद जी को एक बार जोर से बधाई दे दो पूरी तालियों के साथ में। कहाँ है विनोद? कहाँ है? अगला भी जल्दी है, करवाएंगे अगले वाला। बता देता हूँ नवंबर। अगले वाला भी बड़े परेशान थे, बोलते थे गुरुदेव मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है। एक तो हरियाणा वाले मानते नहीं। मैंने कहा तुम क्रांति की शुरुआत करो, हरियाणा वाले इतने दिल के साफ हैं कि उन पे बहुत जल्दी रंग चढ़ जाता है। अगर इसी प्रकार से ज्योतिष सम्मेलन होते रहे तो मुझे उम्मीद है कि जैसे दयानंद सरस्वती का रंग चढ़ गया, कभी किसी का चढ़ गया, कभी रामपाल जी का चढ़ गया, है ना, कभी बाबा राम रहीम का चढ़ जाता है, तो इस बार रंग चढ़ेगा ज्योतिष का, चिंता मत करो। अति शीघ्र अगला होगा। मैंने इनको लगातार एक ही चीज बोली जब ये परेशान होते थे, गुरुजी सम्मेलन हिट तो हो जाएगा ना? मैंने कहा पक्का होगा और मैं पक्का आऊंगा, बस आप आ जाना फिर हो जाएगा। एनर्जी लेवल हाई होता रहा, किया मैंने कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं दिया इनको, कोई नग नहीं पहनाया और इनका एनर्जी लेवल हाई होता रहा। उसका परिणाम ये कि आज हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम हो गया। हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब ने कहा कि नवम भाव भी मैं बता देता हूं। नवम भाव हमारा भाग्य का होता है, धर्म का भी होता है। इस पे अगर बुरे ग्रह बैठे हैं तो पिता पे भारी, बोलते हैं ना ये पिता पे भारी है, ये राजपाट पे भी भारी है, ये धर्म पे भी भारी है। विदुर ने कहा कि महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी, दुर्योधन को मार दो, इसके नवम भाव में बहुत बुरे ग्रह बैठे, ये नास्तिक होगा, ये दुष्ट होगा, ये विनाश कर देगा, इसके पिछले जन्मों के कर्म हैं। लेकिन वही हुआ। अगर नवम भाव पे बुरे ग्रह बैठे हैं तो पिता को तकलीफ होती है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप विद्वान का फर्ज बनता है कि जब बच्चे का नामकरण करो उस समय कुंडली एटलीस्ट सीधी सीधी देख लो कि जिस भाव में 2 बुरे ग्रह बैठे हों उस भाव से संबंधित उनको बोलो कि भैया ये पिता पे भारी है, पिता की आयु के लिए, इसके स्वास्थ्य के लिए मैं एक यज्ञ कर देता हूं और नामकरण के टाइम पर ही यज्ञ कर दो तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। दसम भाव के ऊपर बुरे ग्रह बैठे हैं। दसम भाव पिता का धन होता है।
और हमारा कैरियर होता है, हमारा कर्म होता है। अगर इसी पर बुरे ग्रह बैठ गए, नीच का बैठ गया, शनि राहु बैठ गया या नीच का कोई प्लेनेट बैठ गया, तो हम बोलते हैं हमारे कर्म फूट गए। हमारे कर्म के ऊपर तो राहु शनि बैठे हुए हैं, जिसके कारण हमारा कोई काम नहीं बन पा रहा है। उसी समय भगवान से प्रार्थना कर ली जाए पैदा होते ही कि हे प्रभु, मैंने इस यहां पर जन्म ले लिया है और मेरे भाग्य में पिछले कर्मों के कुछ ऐसे फल हैं, प्लीज इस श्राप से मुक्ति दे दो मुझे। और श्राप से मुक्ति मिलती है। भगवान निर्दयी नहीं है। अगर आपने वेद मंत्रों का जाप किया, पूजा विधान अच्छे से करी और संदीप जी से करवाई, किससे करवाई? अब लाखों लोग YouTube पे सुन रहे हैं, संदीप जी को इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना, ये बहुत अच्छे वैदिक पूजा करते हैं भाई। अगर पूजा करानी हो ना तो इनसे मिल लेना, ठीक है। 11वां भाव लाभ का है, प्रॉफिट का है, गेन का है, बड़े भाई बहन का। बोलते ना बड़े भाई पे भारी है। तो हम पूछते हैं बड़े भाई की मृत्यु हुई इसके पैदा होने के बाद? बोला हाँ जी। बड़ी बहन की हुई? बोला हाँ जी। उसी समय 12वां भाव हमारा मोक्ष का है, लगन हमारा जीवन है। गर्भ से बाहर आते हैं हम, 12 सीढ़ियों पर चढ़ते हुए चले आते हैं, संघर्ष करते हुए 12वें भाव में जाके हमें मोक्ष प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठ गए तो आपका पूरा जीवन मोक्ष रूपी आत्मा चली जाएंगी, आप सबका भला करेंगे, आपको ज्ञान आएगा और पुनर्जन्म भी लेना चाहोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। अगर यहाँ पर बुरे ग्रह बैठे हैं तो वो बड़ा लंबा विषय है। क्या है? बड़ा लंबा विषय है। फिर उसके अंदर हम होरा कुंडली की जानकारी देंगे, उसके अंदर हम दृष्टांत कुंडली की जानकारी देंगे। उसमें 9 ग्रह यहाँ पर बैठे तो कौन से लोक से आए, कौन से लोक पर जाओगे, और अगर आपके कौन कौन से ग्रह बैठे हैं तो वो पूरी जानकारी वैसे मैंने YouTube पे दे रखी है, वहाँ भी सुन सकते हो। लेकिन आगे मैं इसकी जानकारी दूंगा आपको और आपकी टीम को। विनोद जी, संदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत बधाई रमेश जी। और आप सबने बड़े ध्यान के साथ सुना, उसके लिए आप सबको बधाई। पूरे हरियाणा की जनता, हरियाणा के सभी विद्वानों को बहुत बहुत बधाई। नरवाना की भूमि को बहुत बहुत नमन और मंच पर बैठे सभी दिव्य आत्माओं को बहुत बहुत नमन। जय श्री राम।